Student, today just starts new topic online classes. This topic is a very important. Students, be careful. Students, please requested video like, share, subscribe and bell icons press. Students, on boards some important topics. These topics collected NCERT book according. Please students to see on boards and be careful. Okay. Students, today's the topic डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हम आज देखेंगे. अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिएगा. जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. यह एनसीईआरटी अकॉर्डिंग कलेक्टेड टॉपिक रहते हैं जिसको आपको अच्छे ढंग से अध्ययन करने की जरूरत है. अगर आप अच्छे ढंग से अध्ययन नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और आने वाले कंपटीशन दिन पर दिन लेंदी होते जा रहे हैं जिसके लिए आपको वह जो है समस्याओं का सामना झेलना पड़ जाएगा. तो आइए बिना टाइम पास किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं. जो टॉपिक है आपको हमने बता रखा है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे. ओके. द फॉर्मेशंस ऑफ द कैथोड रेज हैज द शो that all the atom contain negatively charges the particle. हमने जैसा जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द कैथोड रेज जो है वो ऑल द एटम्स द कंटेनिंग नेगेटिवली चार्जेस ऑफ द पार्टिकल होता है. कैथोड रेज तो होता है वह एटम्स का कंसिस्टिंग होता है जो नेगेटिवली चार्जेस ऑफ पार्टिकल होता है और उसे हम कहते हैं आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. उसे हम जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं. नाउ ऑन द एटम्स, अब हम atom is the electrical neutral, so it the must containing some of the positively charges. जो एटम होता है वह इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है और जिससे कंसिस्टिंग ऑफ द पॉजिटिवली चार्जेस द पार्टिकल टू द बैलेंस द निगेटिवली चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स. यानी जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी तरह पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन्स मिलकर जो है एटम को बैलेंस करते हैं जिसके वजह से जो है इट हैज द एक्चुअली बीन फाउंड ऑफ द एक्सपेरिमेंटल दैट ऑल. यानी यह जो है फाउंड होता है एटम्स के अंदर में और इस तरह एक्सपेरिमेंटल्स दैट ऑल द एटम्स कंटेनिंग द पॉजिटिवली चार्जेस. यानी यह एटम के कंटेनिंग पॉजिटिवली चार्जेस ऑफ द पार्टिकल्स नेमिंग द नेम ऑफ द पार्टिकल्स एज ए प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन के रूप में कहे जाते हैं. द एक्सटेंस ऑफ द प्रोटॉन इन द एटम्स वाज द शोन बाय द गोल्डस्टाइन. यानी प्रोटॉन की खोज जो है ई गोल्डस्टाइन ने 1866 में किया था. यानी 1886 में ई गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की खोज किया था. उन्होंने बताया कि गोल्डस्टाइन pass the electricity at a high voltage through a gas very low. यानी जब हम हाई वोल्टेज पर और लो प्रेशर पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को फ्लो कराते हैं तो स्टीम ऑफ द हैवी पार्टिकल और वह स्टीम ऑफ द हैवी पार्टिकल्स वेयर द गिवन आउट बाय द एनोड्स और वह जो है आउट होते हैं एनोड के तरफ से. दिस द स्टीम ऑफ द पार्टिकल आर कॉल्ड द एनोड. और जो स्टीम होता है उस पार्टिकल को हम एनोड्स रेज कहते हैं. जो एनोड रेज द कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्जेस. एनोड रेज जो होता है वह कंसिस्टिंग होता है पॉजिटिवली चार्जेस के द्वारा. The mass and the charge of the anode rays, mass और चार्ज जो होता है एनोड रेज पार्टिकल का डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ गैस. यानी नेचर ऑफ गैस पर जो है वह डिपेंड करता है एनोड रेज का मास एंड चार्ज गैस के नेचर पर. टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और जब हम लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब को तो डिफरेंट गैस गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनोड. डिफरेंट गैस को लेते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के जो है एनोड रेज फाउंड होते हैं विच कंटेनिंग द पॉजिटिवली चार्ज और कंटेनिंग होते हैं पॉजिटिवली चार्जेस का जो पॉजिटिवली हैवी द डिफरेंट मास
और वह जो है पॉजिटिवली चार्ज जो होता है डिफरेंट मास का होता है, एंड द डिफरेंट चार्जेज, और उनके जो है चार्जेज भी होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो हम डिफरेंट टाइप्स के गैस लेंगे तो उनके एनोड रेज जो होंगे उनके मास और चार्जेस डिफरेंट होते हैं, और वो पॉजिटिवली चार्जेज होते हैं डिफरेंट गैसों के। तो स्टूडेंट्स आपने ये टॉपिक को समझा, बट एक पॉइंट आपको मैं बता दूं कि गोल्डस्टाइन 1886 में दिया था प्रोटॉन की डिस्कवरी, बट जो है सक्सेसफुली नहीं रहा क्योंकि इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। और आपका जो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की, और रदरफोर्ड ने इस गोल्डस्टाइन्स के प्रोटॉन की डिस्कवरी का सक्सेसफुली पॉइंट फाउंड किया, और प्रोटॉन्स के प्रॉपर्टीज को शो करने के बाद इसका जो है डिस्कवरी का श्रेय जो जाता है वो जो है रदरफोर्ड को जाता है। रदरफोर्ड ने क्या किया, 7 N14 plus 2He4, यह 8O17 plus 1H1, ये 1H1 को प्रोटॉन का, यानी रदरफोर्ड ने 7N49 नाइट्रोजन का न्यूक्लियस लेकर अल्फा पार्टिकल बमबारी कराया, तो ऑक्सीजन का एक आइसोटोप और 1H1 आया, तो 1H1 को वो उन्होंने प्रोटॉन कहा। तो इस तरह जो है रदरफोर्ड ने इसको जो है ये गोल्डस्टाइन के प्रोटॉन की डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज को देने पर इनका श्रेय जो है इसको जाता है। बट सबसे पहले प्रोटॉन का नेम और उसके जो है डिस्कवरी का सबसे पहले खोज करने वाले गोल्डस्टाइन थे। तो स्टूडेंट्स ये पूरी टॉपिक आपने क्लियर कर लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड राइट द क्वेश्चंस एंड सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज discovery of protons scientist name? The student please solve this question. Okay, thanks.